हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और अब हम लोग वीडियो नंबर 6 बना रहे हैं। हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग JLPT N4 के फ्रेजेस 100 फ्रेजेस को कवर करने वाले हैं। और आई एम प्रिपेयरिंग फॉर JLPT N4 माई सेल्फ, सो लेट मी टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ। माय नेम इज अवित तिवारी एंड आई हैव बीन लिविंग हियर इन फॉर लास्ट 1 ईयर इन नागासाकी, जापान। आई एम वर्किंग एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। ये छठी वीडियो है इस सीरीज़ की। हम लोग 5 वीडियोज़ बना के ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं। इफ़ यू हैवंट वॉच दोज वीडियोज़ यू कैन वॉच इट बाय क्लिकिंग हियर इन आई बटन। और लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके सो JLPT N4 ग्रामर सीरीज़ में फिर से स्वागत करता हूँ आपका। और ये फ्रेज़ नंबर 6 है। फ्रेज़ नंबर 6 का हमारा फ्रेज़ है बाइवा। बाइवा का मतलब होता है इन द इवेंट ऑफ या इन द केस ऑफ दैट। ठीक है, जैसे कुछ हुआ है, इन द केस ऑफ दैट तुमको क्या करना है। तो इसका यूज़ केस बहुत ही सिंपल है। तुमको वर्ब के साथ में, तुम कैजुअल वर्ब के साथ में बाइवा लगा सकते हो। ठीक है, नाउन के साथ में नो लगा के बाइवा लगा सकते हो। ना एडजेक्टिव के बाद में ना लगा के फिर से बाइवा लगा सकते हो। और ई एडजेक्टिव में ई लगा के बाइवा लगा सकते हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए पासुबाडो वासुरेता। ठीक है, वासुरेता क्या वर्ब है। ठीक है, तो वासुरेता जो है ये कैजुअल वर्ब है। लिखा है पासवादो वासुरेता बाइवा ओचिरा कारा गो रेन राकू कुदासाई। मतलब कि अगर आप पासवर्ड भूल जाओ, इन द केस यू फॉरगेट योर पासवर्ड, यू कैन कॉन्टैक्ट बाय हियर। ठीक है, ये लिखा हुआ प्लीज कॉन्टैक्ट अस हियर। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जांपल सेंटेंसेस पढ़ते हैं। एज यूजुअल एग्जांपल सेंटेंस की बात करते हैं। तो एग्जांपल, पहला एग्जांपल है काजिनो बाइवा इची इची क्यू ओ काके मास। मतलब कि काजिनो बाइवा मतलब कि अगर आग लग जाए तो 119 पे कॉल करो ओ काके मास। ठीक है, अगर कॉल लग जाए तो 119 पे कॉल करो। नेक्स्ट एग्जांपल सेंटेंस की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल सेंटेंस है जीशिंगा ओकिता बाइवा। जीशिंगा ओकिता बाइवा तेबरू नो सितानी मोगुत्ते कुदासाई। इसका मतलब है इन द केस ऑफ क्या बोलते हैं, जीशिंग मतलब होता है तुम्हारा अर्थक्वेक। ठीक है, तो ये जो है इसका मतलब होता है अर्थक्वेक। इन द केस ऑफ अर्थक्वेक ओकिता बाइवा मतलब कि अगर अर्थक्वेक आया है, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना, तेबरू नो शितानी मोगुत्ते कुदासाई मतलब कि तुम टेबल के नीचे छुप जाओ। ठीक है, ये लिखा हुआ कवर योरसेल्फ, कवर कर लो अपने आप को अंडर द टेबल। नेक्स्ट एग्जांपल सेंटेंस की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल सेंटेंस है हिनानसुरु बाइवा कुरुमा ओ सुकवा नाई दे कनराजु अरुकिमास। मतलब कि हिनानसुरु बाइवा मतलब कि ड्यूरिंग द इवैक्यूएशन। ठीक है, इवैक्यूएशन एक इवेंट है। और हिनानसुरु मतलब उसका मतलब होता है लाइक हिनानसुरु उसका जापानीज टर्म है। हिनानसुरु मतलब इवैक्यूएशन कर रहे हो। बाइवा मतलब ड्यूरिंग द इवैक्यूएशन। कुरुमा ओ सुकावा नाई दे कनराजु अरुकिमास। इसका मतलब कि प्लीज डू नॉट यूज अ कार एंड वॉक ओनली। ठीक है, तो ये लिखा है मेक श्योर टू वॉक इंस्टेड ऑफ यूज योर कार। ठीक है, तो इसका पहला जो है ये कुरुमा है, सुकावा नाई ये है। कुरुमा की कांजी जो है वो ऐसी होती है, सिंपल कांजी है, याद रख सकते हो, सिंपल है। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा जुग्योनी मनी आवा नाई वाइवा। अच्छा, मनियाई और मनी आवा नाई इन दोनों में मतलब नेगेटिव पॉजिटिव है। मनियाई मतलब कहीं पे तुम टाइम से पहुंच पा रहे हो, मनी आवा नाई मतलब तुम वहाँ पे टाइम से नहीं पहुंच पा रहे हो। तो ये लिखा हुआ है जिग्योनी मनियावा नाई भाईवा रेनराकू शिते कुदासाई। मतलब इन द केस यू विल नॉट मेक इट टू द क्लास, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, सो नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारा रियोशुसो गा हित्सियोना वाइबा ककारी नी इत्ते कुदासाई। ये आपका बहुत ही यूजफुल टर्म है। अगर आप घूमने भी आ रहे हो जापान तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे रियोशुसो का मतलब होता है रसीद, गा हित्सियोना वाइबा मतलब कि हित्सियोना वाइबा मतलब इफ़ यू वांट, इफ़ यू नीड। ठीक है, तो अगर आपको रसीद चाहिए, ककारी नी इत्ते कुदासाई, सो यू कैन प्लीज टेल इट टू द क्लर्क। तो आप क्लर्क को बता सकते हो यू इफ़ यू नीड रिसीप्ट। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस है जिशिंगा ओकिता बाइबा माजू ही ओ केसु कोतोगा ताइसेत्सु दिस। ही मतलब होता है तुम्हारा आग। ठीक है, ही मतलब होता है आग। जिशिंगा ओकिता बाइबा मतलब कि ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, जब अर्थक्वेक आए तो माजू मतलब सबसे पहले, माजू ही मतलब सबसे पहले क्या करना है तुमको, माजू ही मतलब आग हुआ, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आग है वो बंद करनी है। ठीक है, पुट ऑफ द फायर करना है। ठीक है, पुट आउट द फायर। सो इन द केस ऑफ एन अर्थक्वेक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट पुट आउट द फायर। फर्स्ट का मतलब होता है माजू। ठीक है, माजू। अब नेक्स्ट एग्जांपल सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल सेंटेंस है जिको ओ ओकोशिता बाइबा सुगुनी केसात्सु तो ब्योइन नी देमवा सिते कुदासाई। जिको ओ ओकोशिता बाइबा, जिको मतलब होता है तुम्हारा एक्सीडेंट। ठीक है, एक्सीडेंट अकर्ड, ओकोशिता मतलब अकर्ड। इन द इफ एक्सीडेंट अकर्ड यानी कि अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है, उस इवेंट यानी उस केस में आपको क्या करना है, सुगुनी यानी कि जल्द से जल्द, सुगुनी केसात्सु तो ब्योइन नी देमवा शिते कुदासाई। केसत्सु मतलब होता है पुलिस, केसत्सु मतलब होता है पुलिस, ब्योइन मतलब होता है हॉस्पिटल। तो आपको केसत्सु और ब्योइन दोनों में देमवा करना चाहिए, यानी कि आपको कॉल करनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल सेंटेंस है हमारा फकुसु मतलब होता है फैक्स। ठीक है, बस उसको जापानीज इंग्लिश बोल रहे हैं वो। फकुसु नो चोशिगा वारुई बाइबा दो शितारा ई दिस का मतलब कि जब फैक्स का चोशी का वारुई का मतलब होता है, चोशी का वारुई का मतलब होता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है या बिगड़ गई है। ठीक है, या किसी तरीके से बिगड़ चुका है। तो ये लिखा है कि अगर फैक्स किसी तरीके से काम करना बंद कर दे या बिगड़ जाए, दो सितारा ई दिस का, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, दो सितारा मतलब क्या करना चाहिए, ई दिस का क्या करना उचित रहेगा। ठीक है, सो यही था आज की वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि किस नए टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं। तब तक के लिए ये सीरीज़ तो मैं कंटिन्यू करूंगा ही। और दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।